आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 9 है। न्यू एनसीईआरटी है ये, और इसके पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। और हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। प्रूव दैट 5 इज इरेशनल। देखते हैं, क्वेश्चन हमने राइट डाउन कर रखा है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन है। तो हमने लेट कर लिया पहले, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, लेट कर लिया हमने, √5 एक रैशनल नंबर है। इसके बाद तो हम अगर √5 ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल देंगे a, b क्या है, इंटीजर्स हैं, साथ में क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक, हम केस बनाएंगे यहाँ पे, केस फर्स्ट, एक केस फर्स्ट लेके चलेंगे और एक केस सेकंड लेके चलेंगे, आसानी है समझने में। ठीक, केस फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट उठा लो, a डिवाइडेड बाई b, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक, लो आराम से समझने में इजी हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी आपने, तो √5 का स्क्वायर भी लगा दो और a डिवाइडेड बाई का स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 5 आया, इसका स्क्वायर आया a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। अभी बताओ b स्क्वायर यहाँ ले जा सकते हो, तो b स्क्वायर यहाँ पहुँच गया, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, a स्क्वायर कॉमा a इज डिविजिबल बाई बाई 5। इस केस को समझे, देखो a स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो सपोज दैट 25 है, तो कह रहा है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5, तो मतलब 25 को डिवाइड कर रहा है 5, यस कर रहा है। तो ये कह रहा है a को भी डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, जब a स्क्वायर की जब वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी रही होगी 5, तो 5 को भी डिवाइड करेगा 5, ये कह रहा है, तो सही है। तो यही तो हमने लिखा है। अब देखो क्या करोगे, सेम केस यहाँ लेके चलोगे। हमें अल्टीमेटली ये दिखाना है 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 ही b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बस ये दिखाना है, शो करना है। तो केस फर्स्ट में लेके चले हो, फर्स्ट इक्वेशन, इसी इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट इक्वेशन को ही, और क्या करो मैं बता रहा हूँ, पुट a इक्वल टू, a की जगह पे पुट करा दिया करो, यहाँ लेके क्या करा दिया करो, जो ये फैक्टर होता है या फिर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 5 और एक वेरिएबल अलग से लेके, बस इतना सा काम करवा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये पुट करा दो इस वाली इक्वेशन में, तो पुट कराओ 5k डिवाइडेड बाई b। अब सेम स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक छाप दो, बिल्कुल देखो बोथ साइड, देख लो बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पे, ठीक, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर। 5 का डिवाइड, ये 5 का 5 आया, √5 का 5 आया, और 5 का 25 k स्क्वायर आया, और b स्क्वायर आया। अब देखो b स्क्वायर यहाँ ले आओ और 5 नीचे ले जाओ, 5 कट करा दो, तो क्या मिलेगा हमें, b स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है 5k स्क्वायर। तो 5 को यहाँ नीचे ले जाओगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू k स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन निकला हमारा, क्या निकला, देखो 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से, हमने क्या कहा था, यहाँ से पूरा छाप दो, तो ये रहेगी लाइन, तो जहाँ a स्क्वायर है और a है वहाँ b स्क्वायर भी लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे अगले बढ़ते हुए, b स्क्वायर कॉमा b इज डिविजिबल बाई किस कौन कर रहा है इसको, 5। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन ये है आपका, ओवरऑल कंक्लूजन निकला है 5 इज द कॉमन
फैक्टर ए एंड बी या ए कॉमा बी। देखो 5 इज द कॉमन फैक्टर है ए कॉमा बी का, बताओ ए में भी है और बी में भी है, तो 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए का कॉमन फैक्टर 5 है यहाँ पर, मतलब ए में 5 है और यहाँ पर बी को डिवाइड कर रहा है 5, तो बी में भी 5 है। ठीक, तो कॉमन फैक्टर हो गया 5, तो लिखोगे यहाँ पे दिस फैक्ट ए कॉमा बी को प्राइम, हमने क्या माने थे ए कॉमा बी को प्राइम थे, इज रॉन्ग। अब को प्राइम का मतलब समझो, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स का पेयर जिसमें सिर्फ 1 कॉमन हो और कोई भी नंबर कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो 3 और 2, 3 में 3 के फैक्टर ये आए, 2 के फैक्टर ये आए, तो इसमें 1 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें तो बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 ए में भी मिल गया 5 बी में भी मिल गया, नंबर थे को प्राइम नंबर इज, नंबर लिख लो यहाँ पे इज रॉन्ग। ठीक है, तो ए बी हमने को प्राइम नंबर माने थे बट इसमें मिल गया 5 कॉमन, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया फैक्ट। आप क्या कर दोगे, ओवर अजम्पशन, हमने एजम क्या किया था, एज्यूम क्या किया था बताओ, एज्यूम क्या किया था, √5 इज अ रैशनल नंबर, ये एज्यूम किया था आपने। तो देखो ओवर अजम्पशन इज √5, ओवर अजम्पशन √5 रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर इज रॉन्ग हो गया रॉन्ग। जब ये रॉन्ग हो गया अब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, या आप इतना लिख के शो लिख दो, शो √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक, बस इतना शो करना है आपको। आई थिंक बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यही लेके चलना है, आराम से सॉल्व कर देना है बिल्कुल। बाकी स्टेप्स देखो आपको पता ही है, यहाँ से पूरा यही छापना होता है और ये लैंग्वेज लिख देनी होती है बस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन में राइट डाउन कर रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक, देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारा एक मेथड होना चाहिए, तो मेथड क्या होगा, आपको रूट की वैल्यू लेफ़्ट साइड रखनी है और रूट के अलावा जो भी वैल्यू होंगी वो राइट साइड लेनी है। तो इस नंबर को, अगर ये रैशनल नंबर है तो इस नंबर को हम इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, बताओ a/b की फॉर्म लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है a, b क्या है, नंबर एक इंटीजर है, इंटीजर्स हैं, और नंबर 2 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स। मैंने सब बताया को प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप, सब A to Z इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने, इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया है इसका। ठीक, आप देख सकते हो आराम से। फिलहाल को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ आपको, जो ऐसे नंबर्स का पेयर लो, ऐसे 2 नंबर्स लो जिनका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ 1 को छोड़ के। और इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस वाली वैल्यू भी माइनस वाली वैल्यू भी इंक्लूडिंग 0। ठीक, तो देखते हैं आप क्या करोगे। मैंने आपको एक इसकी मेथड बताया था कि रूट की वैल्यू लेफ्ट साइड लो, बाकी सारी की सारी वैल्यू राइट साइड ले लो। तो देखो 2√5 यहाँ छोड़ो, a/b -3 इसको इधर ले आओ, एलसीएम लेके सॉल्व कराओ, b डिवाइडेड ये a-3b हो गया, और ये 2 है नीचे ले जाओ, क्योंकि हमें रूट की वैल्यू सिर्फ छोड़नी है वहाँ पे, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमको इधर ले लेनी है। तो देखो
2 देखो यहाँ नीचे आ गया बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो जब ये आपका आ गया तो आप यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से लैंग्वेज लिखोगे अपनी। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है ये? देखो ये है सपोज p और ये है q, p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है ये, ठीक। और बोथ आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स भी हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है, ठीक। और नीचे जीरो भी नहीं है, ठीक, नीचे जीरो भी नहीं है, q नॉट इक्वल टू जीरो है। तीनों कंडीशन को गो थ्रू कर रहा है ये, ठीक है, 3 कंडीशन से जाएगा ये। तो अब आप अच्छे से समझ में आ रहा है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये, ठीक। तो ये एक रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है तो आप कह दोगे इस इक्वल टू का मतलब है ये जो अगर इधर है वही इधर है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर रेशनल नंबर तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं √5 मे बी √5, वी कैन से दैट √5 मे बी क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर, ठीक। देखो जब ये रैशनल नंबर के इक्वल अगर है ये, तो ये भी तो रैशनल नंबर ही होगा एक तरीके से। तो मे भी हम कह सकते हैं √5 रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 irrational number, ठीक। बट वी नो दैट √5 an irrational number। our assumption क्या था हमारा assumption? अब देखो यहाँ आ जाओ, 3 + 2√5 रैशनल नंबर इज फॉल्स। अभी हमारा assumption जो था, ये नंबर जो रैशनल नंबर है ये फॉल्स सिद्ध हो चुका है, क्योंकि प्रूफ हो चुका है, क्योंकि ये 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, हमें पता है। तो फिर हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक। बस इतना सा लिखना है आपको। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा है फर्स्ट वाला। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो हमने ऊपर किया था, ठीक है, वैसा ही करना है बिल्कुल सेम। और हमें इधर रूट की वैल्यू रखनी है, इधर साइड बाकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो लेट कर लो, सॉल्यूशन डाल दो यहाँ पे, लेट, वही प्रोसेस, सब कुछ वही रहेगा। अब लैंग्वेज भी इवन वही रहेगी। देखो क्या क्या चेंज कराता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। देखो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ये लेट कर लिया आपने, ठीक। यहाँ पर भी लेट किया था आपने। तो इसको 1/√2 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिख सकते हो। अब a कॉमा b आपने यहाँ लिखा था इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं और क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक। ये आपने लिखा था यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो रूट की वैल्यू है ना, तो इसको रिवर्स मार दो ज़रा। तो रिवर्स बोथ साइड करोगे तो √2 इक्वल बना देगा b डिवाइडेड बाई a, ये भी रिवर्स तो ये भी रिवर्स, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई है। तो अब आपको अच्छे से पता है ये a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ लिख दोगे, आपने जैसे यहाँ लिखा था ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर। अब ये सब पूरे चिपकाओगे ऐसे ही, तो क्या है, b डिवाइडेड बाई a इज अ रैशनल नंबर। रीजन p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है ये, यस है। दोनों इंटीजर्स हैं, यस लेट किए हैं। नीचे जीरो नहीं है, नहीं है, ठीक। तो ये रैशनल नंबर है, तो कह दिया हमने रैशनल नंबर है, ठीक। तो फिर ये अगर रैशनल नंबर है तो √2 को भी मान लोगे। तो मान लो मे बी √2 मे बी √2
इज अ रैशनल नंबर ये हमने मान लिया। थोड़ा सा ऊपर कर लें, देखो ये कर लिया हमने, बी डिवाइड बाई ए की फॉर्म है इज अ रैशनल नंबर, तो मे भी हमने √2 क्या कर लिया है, इज अ रैशनल नंबर है। क्योंकि देखो ये अगर रैशनल नंबर इक्वल टू का मतलब था इधर भी जो इधर है वो इधर है, तो इधर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर कर लिया, ठीक है, तो हमने लिख दिया, ठीक, इज अ रैशनल नंबर। ठीक, अब देखो ऊपर क्या लिखा था आपने, रैशनल नंबर है लिखा ना, इज अ रैशनल नंबर। अब देखो क्या करोगे, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट √2 इर्रेशनल नंबर, क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। हम जानते हैं √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद ओवर अजम्पशन, हमने अज्यूम क्या किया है, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स, क्या है ये, फॉल्स हो गया, ठीक, हो गया फॉल्स, तो कह देंगे 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक, ऐसे प्रूफ करोगे सेम। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और पेज नंबर है 9, ठीक, इसको भी इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दो आप यहाँ से, लेट 7 इज अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो आप मुझे बताओ इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाई बी की फॉर्म लिख सकते हो, और हमें पता है ए कॉमा बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, और साथ में क्या है ये, को प्राइम नंबर्स, ठीक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। अब हमने आपसे कहा था कि √5 की वैल्यू आपको लेफ्ट साइड छोड़नी है, बाकी इसके साथ जो भी वैल्यू होंगी वो सब राइट साइड लानी है। तो देखो √5 को यहीं छोड़ो और 7 को इधर ले आओ, तो 8/7 भी हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। जब ये हो गया तो इस केस में आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे एक a/7b क्या है, इज रैशनल नंबर। रीजन बताते हैं हम आपको, देखो a/7b क्यों हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि ये है p/q की फॉर्म, a/7b इज रैशनल नंबर, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। तो कैसे रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b हमने क्या करें हैं, इंटीजर्स किए, तो इसलिए रैशनल नंबर हम कह सकते हैं इसको। अब आप जब रैशनल नंबर कह सकते हो तो देखो रैशनल नंबर, अगर ये इधर रैशनल नंबर है तो इक्वल टू का मतलब होता है तो इधर भी रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं √5 में भी रैशनल नंबर, कह सकते हो, ये बात बताओ, रैशनल नंबर, ठीक। तभी तो ये इक्वल टू का मतलब यही तो होता है कि जो इधर है वो इधर है, ठीक है। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, √5 इज इर्रेशनल नंबर, हम जानते हैं √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब देखो आवर अजम्पशन क्या था, आवर अजम्पशन √5 इज आ रैशनल नंबर, फॉल्स हो गया, क्योंकि √5 क्या है,
इरेशनल नंबर है, हमने कहा यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया। तो कॉमा लगाओ, 7√5 इज इरेशनल, लिख दो इज इरेशनल नंबर, बस। तो सेम प्रोसेस आप छाप दोगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट भी करा दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6 + √2। तो लेट कर लो पहले, जो देखो अब मैं कंपैरिजन कराते चलूँगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डाल दो। लेट करा हमने, तो लेट क्या है, 6 + √2 इज, देखो यहाँ पर भी लिखा है इज अ रेस्ट। बहुत ईजी है ये, आराम से कर लोगे ना, एक क्वेश्चन कर लिए तो सारे क्वेश्चन कर जाओगे आप। इज अ रैशनल नंबर, ये भी हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखो जब ये रैशनल नंबर है तो हमने क्या किया था, a/b की फॉर्म लिखी थी। तो 6 + √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, a/b की फॉर्म में। और आपको अच्छे से पता है a, b क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, साथ में क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक, ये आपको पता है। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है। अब देखो मैंने क्या कहा था, रूट की वैल्यू आपको लेफ्ट साइड, बाकी सारी वैल्यू राइट साइड। तो √2 इस साइड छोड़ो, सॉल्यूशन में देख लो। सॉल्यूशन देखो ऐसे कर लेते हैं आराम से, जो मैंने कहा वही करते रहो आप। -6 सॉल्व करा लो इसे। अब भी ये a-6b, ठीक। अब देखो जब इतना आ गया सॉल्व होके, यहाँ इतना आ गया सॉल्व होके, तो देखो जो आया था सॉल्व होके उसको हमने रैशनल नंबर कर दिया। तो इसमें भी देखो क्या करोगे, a-6b डिवाइडेड बाई b, एक मिनट, a-6, हाँ सही है, b डिवाइडेड बाई b इज, यहाँ पर भी लिखा है इज रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर बताओ, क्योंकि पी, ये सपोज पी है, ये क्यू है, पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म है, यस है, नीचे जीरो नहीं है, नहीं है। सेकंड केस हो गया नीचे जीरो नहीं है, और ए और बी दोनों बोथ आर इंटीजर्स, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। तो ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इक्वल टू का मतलब है इधर भी रैशनल नंबर होगा। तो कह दोगे √2 मे बी रैशनल नंबर हो सकता है, √2 रैशनल नंबर है, ठीक। यहाँ पर भी लिखा है देखो √5 में भी रैशनल नंबर। अब देखो बट वी नो दैट, देखो यहाँ पर भी लिखा है वी नो दैट यहाँ पर √5 लिखा था, यहाँ पर √2 है, इज क्या है, हमें पता है इरेशनल नंबर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी वही से लिखा है, यहाँ पर भी से लिखा है। अब देखो और अजम्पशन इज, कोई और अजम्पशन इज क्या अज्यूम किया है आपने, देखो यही तो किया है। देखो जैसे ऊपर ये किया था तो वैसे ही इसमें भी देखो ऊपर किया है, देखो 6 + √2, यही तो अज्यूम किया था, इज रैशनल नंबर। फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। यहाँ पर भी देखो फॉल्स दिखाया था, तो कॉमा लगाओ, कह दिया था ये क्या है, 6 + √2, जैसे यहाँ पर कह दिया था यही नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने आप सारा कंप्लीट करा के दिखा दिया। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को ऐसे करके एक ही फॉर्मेट में डाल सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और इस तरीके के वीडियो हम आगे आपको लाते रहें। और मैं सारी की सारी NCERT कराऊँगा आपकी, आप आओ हमारे चैनल पर और पढ़ते रहो बस। और कोई अगर दिक्कत लगे, परेशानी लगे तो मुझे कमेंट करें और पूछ सकते हैं मेरे से। और बाकी आपकी ये क्या कहते हैं, सारे के सारे नोट्स बनते रहेंगे और प्लेलिस्ट मेरी चेक करते रहना। और एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा, विद हर एक एग्जाम्पल कराऊँगा, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।